फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ते रहो सीखते रहो। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, कल हमने क्या किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या था स्टार्ट किया था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्टीशन ऑफ ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहली बात क्या है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? सेंटेंस की फॉर्म में बोलते हैं। और सेंटेंस की क्या ये पार्टीशन है अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, मतलब जिस हिसाब से इसे यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका पहला क्या था? सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था? नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। नाउन क्या होता है? संज्ञा होती है। ठीक है, तो नाउन, अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ऑल दैट वी कैन सी, फील और थिंक इज ए नाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। सबसे पहले हमें याद रखना है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और जो हम क्या कर सकते हैं? सी, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? थिंक कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, और अगर डेफिनेशन देखनी हो, अ नाउन इज ए वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? पर्सन, कोई व्यक्ति हो, पर्सन, प्लेस, कोई जगह का नाम हो, थिंक और एन आइडिया। पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट भी होता है इसमें, कोई वस्तु हो, उसे कहते हैं हम नाउन कहते हैं। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, जिसे किसके नाम का पता चलेगा वो क्या होती है? नाउन होती है। जैसे किस चीज को हम देखते हैं, है ना, सी करते हैं, फील करते हैं, थिंक करते हैं, और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इसमें? पर्सन, प्लेस, थिंक और एन आइडिया विद ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है इसमें। तो उसे क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। और इसके टाइप भी आगे को, तो टाइप कितने? 5 टाइप के होते हैं ये। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब मैं यहां लिख देती हूँ आगे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? स्टार्ट। तो कितने? 5 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होता है नाउन। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार की। संज्ञा के भेद कितने? 5 है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है इसमें? द प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की अगर डेफिनेशन देखनी हो, इट इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए प्लेस। मतलब जिसमें क्या हो? पर्टिकुलर पर्सन हो या कोई प्लेस हो। जैसे अब मैं यहां लिख देती हूँ पर्टिकुलर पर्सन और ए प्लेस। मतलब पर्सन कोई व्यक्ति, जैसे व्यक्ति कौन है? अंशुल, है ना, या दिव्यांश, या कोई मतलब कोई लड़की हो जैसे कि गुंजन, या फिर आर्यन। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन में आएंगे। पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो। ठीक है, और प्लेस में क्या क्या आएगा? किसी जगह का नाम है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले शिमला, फिर है देहरादून, है ना, फिर है हमारे पास कसौली। सारी जगहों के नाम, जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो ये सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन में क्या क्या इंक्लूड होगा? पर्टिकुलर पर्सन और ए प्लेस। ठीक है, उसे जैसे इसमें एग्जांपल है ये सब, जैसे किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो। ठीक है, उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है? द कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखनी हो, तो ये हमें क्या कहती है? क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि क्लास ऑफ ए पर्सन किस टाइप में बोला इन्होंने। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? द प्रॉपर नाउन। सेकंड क्या है? स्टार्ट। तो सेकंड क्या है? द कॉमन नाउन। और फर्स्ट क्या है? द
प्रॉपर नाउन, जिसमें प्रॉपरली क्या बताया गया हो, नाम बताया, पर्सन बताया गया हो, प्लेस बताया गया हो, उसे कहेंगे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सेकंड क्या है, द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या 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 आएगा, क्लास ऑफ ए पर्सन, ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, गर्ल, ठीक है, गर्ल। तो इसमें क्या पता चला है हमें, गर्ल से क्या पता चला है, जेंडर का पता चल रहा है, ठीक है, क्या पता चला है, जेंडर का पता चला है, सारी लड़कियों की बात होगी यहाँ पे, गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, मैन, मैन से भी क्या पता चलता है हमें, जेंडर का पता चलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, विलेज। अब जगह, इस पर्सन में क्या आएगा, गर्ल आएगा, मैन आएगा, ठीक है, मतलब जिससे जेंडर का पता चले। और प्लेस का मतलब क्या है, विलेज, विलेज होगा, सिटी होगी, है ना, ये इससे ये प्लेस का मतलब इससे पता चलता है कि गांव है, ठीक है, और इसी का पता चलता है कि सिटी है। एंड फिर थर्ड क्या है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, चेयर, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, अपने ग्रुप का, ठीक है, क्या ये अपने ग्रुप के, ये दोनों अलग अलग, या इसमें कोई भी कर लो, जैसे काउ, है ना। तो द कॉमन नाउन में क्या हो गया, क्लास ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी की क्लास का पता चलेगा, क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट, जैसे गर्ल, मैन, विलेज, सिटी, चेयर एंड टेबल। तो थर्ड इज द कलेक्टिव नाउन। थर्ड क्या है हमारा, द कलेक्टिव नाउन, जिसमें कोलेक्शन हो किसी चीज की, है ना, कोलेक्शन ऑफ ए पर्सन, थिंग्स एज वन, जिसमें क्या हो, कोलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंक, किसी वस्तु की एज ए वन, जिसमें कि क्या हो, कलेक्शन हो किसी व्यक्तियों की ये और एक वस्तु की एज ए वन। जैसे कि अब एग्जांपल देखेंगे हम एक एक तरह से। सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, क्लास, है ना, क्लास, जैसे 6th क्लास है तो 6th क्लास में क्या होंगे, गर्ल्स भी होंगे और क्या होंगे, बॉयज भी होंगे, एंड समटाइम थर्ड जेंडर, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, क्लास का पता चलता है हमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आर्मी, क्या है, आर्मी में भी क्या पता चलेगा, गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे, है ना। एंड टीम, नेक्स्ट इज टीम, क्या है, टीम, टीम कैसी होती है, लड़कियों की भी हो सकती है, लड़कों की भी हो सकती है ना। एंड नेशन, नेक्स्ट इज नेशन, देश, देश में क्या कौन कौन हो सकता है, देश में सभी हो सकते हैं। तो क्या क्या है इसमें, जगह भी हो सकती है ना, देश में कोई जगह। कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और आई थिंक एज ए वन, मतलब किस चीज का कलेक्शन, कि आदमियों का कलेक्शन एक तरह से, जैसे क्लास, क्लास में क्या है, सभी है, ठीक है, गर्ल्स है, बॉयज है, थर्ड जेंडर भी है ना। थिंक ये कोई वस्तु है, वस्तु का कलेक्शन एज ए वन, जिसे ग्रुप का पता चलो पूरे के पूरे का। तो ये क्या हो गया हमारा, द कलेक्टिव नाउन। एंड फोर्थ इज द मटेरियल नाउन, फोर्थ इज द मटेरियल नाउन। ये अपने नाम से क्या करता है, अपने आप को डिनोट करता है, जिससे किसी मटेरियल का पता चले, जैसे कि वुड, है ना, पेपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मटेरियल नाउन जिस मतलब जो मटेरियल का पता चले, जैसे वुड, पेपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एटसेट्रा। एंड फिफ्थ इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
फिफ्थ इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इट डिनोट्स, अगर डेफिनेशन देखनी है उसकी, इट डिनोट्स अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। क्या डिनोट्स करता है? क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। जैसे सच एज, अभी देखेंगे हम, इट डिनोट क्वालिटी, स्टेट और एन एक्शन। मतलब किसी क्वालिटी का पता चले, सच एज, मतलब एग्जांपल देखते हैं इसके हम। ऑनेस्टी, सबसे पहले क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्वालिटी है ना, वाइजडम, बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट इज ट्रूथ, नेक्स्ट इज ट्रूथ, ये क्या क्वालिटी है सारी, है ना। और फिर है यंग, स्टेट भी यंग है या ओल्ड है, कैसी कंडीशन में? ओल्ड, यंग, ओल्ड, ठीक है। और एक्शन में क्या आएगा? जैसे कोई हंस रहा है, लाफ्टर, हंसी, ड्रीम, ड्रीम एंड सिकनेस, समटाइम सिकनेस। तो ये क्या होगा हमारा? द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? नाउन के बारे में पढ़ा, है ना। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। और सभी जो नाम लेने वाली वस्तु है, चीजें, वो क्या है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर, शब्द है, वो क्या है? नाउन है। सबसे पहले क्या है? द प्रॉपर नाउन, है ना, जिसमें क्या हो? पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, ठीक है, उसे कहेंगे हम द प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन इज द कॉमन नाउन, जिसमें क्लास का पता चले, क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट, सच इज गर्ल, मैन, विलेज, सिटी, टीम, नेशन, चेयर, horses एटसेट्रा, है ना। थर्ड इज द कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्शन बताती है किसी पर्सन की, किसी पर्सन की और थिंग की एज ए वन। मतलब कि जैसे कि क्लास है, तो क्लास में क्या होगा? लड़कियां होंगी, लड़के भी होंगे, है ना, और थर्ड जेंडर भी हो सकता है। द मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में हमें पता चलता है पेपर, आयरन, सिल्वर, वुड। मतलब जो ये अपने नाम से क्या करता है? खुद को डिनोट करता है, जिसमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, जैसे वुड, पेपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। द फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट डिनोट्स क्वालिटी, स्टेट और एन एक्शन। जैसे कि ऑनेस्टी, वाइजडम, ट्रूथ, या कोई यंग है या ओल्ड एज का है, सिकनेस है और ए ड्रीम। तो बच्चों कल हम क्या करेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।